हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इन बिट्स। डीएसए सीरीज में जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है यूनियन ऑफ टू एरे। एक्चुअली में यूनियन वर्ड से तो हम ऑलरेडी फैमिलियर है कि यार हमारे पास दो सेट्स होते हैं और उन सेट्स का अगर हमें यूनियन निकालना होता है तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि दोनों के अंदर डुप्लीकेसी क्या है। उनको वो सारे के सारे एलिमेंट्स को अलग से लिख लेते हैं और बाकी दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स बचे उन्हें सेपरेट लिख लेते हैं। मैं समझा देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 1, 2, 4, 5 लिखा हुआ है और एक और सेट है जिसके अंदर 2, 5 और 6 लिखा हुआ है। तो यूनियन कहता है यार डुप्लीकेसी जो है ना उसको देख लो पहले। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है दोनों सेट्स के अंदर, ठीक है, उनको हमें जब हम इनका यूनियन करते हैं, ठीक है, सेट 1 का यूनियन अगर हम करेंगे सेट 2 के साथ, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले बात तो जो भी दोनों ही सेट के अंदर जो कॉमन नहीं है पहले उसे लिख लेंगे, 1, 4 और 6, और फिर जो कॉमन है उसको लिख लेंगे यानी 2 और 5। तो आपको दोनों ही, आपको भी एक एरे दे रखा है, एरे 1 और एक एरे 2, ठीक है। आपको इन दोनों का पहले यूनियन निकाल लेना है जैसे कि यहाँ निकला है, और उसके बाद काउंट करके बताना है कि इस यूनियन एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। लाइक यहाँ पे कितने आ रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर में क्या प्रिंट कराना है? 5, ठीक है। आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, तो दो एरे दे रखा है, एक एरे ए है और एक बी है, दोनों का साइज अलग है, ठीक है। इनका यूनियन निकाल लिया, यूनियन के अंदर आए 1, 2, 3, 4, 5 और हमें आउटपुट में काउंट करके बताना उसकी लेंथ क्या है, बस 5 हमें प्रिंट कर देना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? बड़ा सिंपल है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक चीज पे बेस्ड है, वो है फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है। हमें क्या बनाना होता है? फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी एरे। अब फ्रीक्वेंसी एरे कैसे बनाते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है। फ्रीक्वेंसी एरे बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम लेते हैं पहले कि मैक्स वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब मैक्स वैल्यू हम निकालते हैं और फिर उसके बाद मैक्स +1 का हम एरे क्रिएट करते हैं। सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ पहले कि हम फ्रीक्वेंसी एरे कैसे बनाते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक एरे जिसके अंदर 1, 3, 5, 9, 6, फिर 5, फिर 8, फिर 6, फिर 9 समथिंग ऐसा दे रखा है, और मुझे इसका फ्रीक्वेंसी एरे बनाना है। यहाँ पे 9 है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं अपने आप को यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा। तो 1, 5, 9, 6, 5, 8, 6, 9 ऐसा कुछ हमें दे रखा है। हमें इसका फ्रीक्वेंसी एरे बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी एरे का मतलब होता है कि चेक करो कि कौन से एलिमेंट्स का आउटकम्स क्या। फ्रीक्वेंसी एरे हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज हमें चेक करना होता है कि भाई एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। लाइक 5 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है, 8 कितनी बार आया है, 9 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है। तो इसको हमें चेक करना होता है, तो वही काम हम करते हैं। तो अब इसका फ्रीक्वेंसी एरे बनाना होगा तो हम मैक्स निकाल लेंगे, मैक्स निकलेगा 9। तो अब हम क्या करेंगे, 9 साइज का एक एरे बना देंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमने 9 साइज का एरे बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस एरे में जाएंगे, इसके पहले वाले इंडेक्स पे जाएंगे और फ्रीक्वेंसी एरे की 1th वाली वैल्यू पे, यानी फ्रीक्वेंसी एरे का 1 ये है, यहाँ पे जाके पहले से 0 है तो 1 कर देंगे। फिर 5 वाले पे जाएंगे तो इस फ्रीक्वेंसी एरे में 5 पोजीशन पे जाके 1 कर देंगे। फिर 9 पे आएंगे, 9 वाले में जाएंगे 1 कर देंगे। फिर 6 वाले पे जाएंगे, इस फ्रीक्वेंसी एरे पे 1 कर देंगे। फिर 5 वाले पे जाएंगे, 5 पे ऑलरेडी 1 पड़ा है तो 2 कर देंगे। फिर 8 वाले पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी एरे में 1 कर देंगे। 6 वाले पे जाएंगे, 6 में ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, इंक्रीज होके 2 हो जाएगा। फिर 9 पे जाएंगे, ऑलरेडी 1 पड़ा, इंक्रीज होके 2 हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी एरे बता रहा है कि इस वाले एरे के अंदर 0 की क्या आउटकम्स है, 1 की क्या आउटकम्स है, 2 के क्या आउटकम्स है, 3 के क्या आउटकम्स है, यानी वो कितनी बार आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे। अब इससे होता क्या है, इससे सिंपल सा काम ये होगा कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी एरे आ जाएगा, ठीक है, दोनों ही एरे का मिला करके। और उसके अंदर अगर 2 5 बार भी आया हो, 3 10 बार भी आया हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस 3 को एक ही बार काउंट करेंगे, 5 को एक ही बार काउंट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि दोनों ही एरे के अंदर अगर एलिमेंट्स आए हुए होंगे तो उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। मतलब देखो, मान लो कि ये एक एरे है जिसके अंदर 1, 3, 5 है, और एक एरे जिसके अंदर 3 और 5 पड़ा है। मुझे इसका यूनियन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक 5 साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5।
अब देखो 0 तो एक भी बार नहीं आया तो 0 पे 0 ही रहेगा, 1 एक बार आया तो 1 हो जाएगा, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो अब इन दोनों एरे मिला करके कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। लेकिन अगर मैं डुप्लीकेसी हटा दूं तो टोटल 3 ही बचेंगे। यहाँ पे चेक करोगे जब आप, तो एक 2 और एक 3 ही है, बाकी जगह पे वैल्यू 0 पड़ी है। तो हम फ्रीक्वेंसी एरे में लूप लगा देंगे कि कहीं पर भी अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू है तो उसको एक बार काउंट कर लो, नथिंग एल्स, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब मान लो कि यहाँ 3 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो उसे हम काउंट कितनी बार करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे, बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेक करेंगे, क्या 0 से बड़ी हो गई वैल्यू। अगर 0 से बड़ी हो गई तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरे में वो आ चुका है, तो उसको एक ही बार काउंट करो। अब मैं अब कोड करूंगा तो उसके साथ आपको ज्यादा बेटर समझ में आने लगेगा। तो हमें लेना है भाई सबसे पहले मैक्स, तो हम एक बनाएंगे इंट मैक्स, जिसके अंदर हम सबसे मिनिमम वैल्यू रख लेंगे। तो हम बोलेंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। जावा के अंदर मैं कोड कर रहा हूं। अब हम करेंगे पहले वाले एरे पे लूप, तो फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन तक जाते हैं और आई प्लस प्लस करते हैं। फिर बोलेंगे अगर पहले वाले एरे पे चेक कर लिया, एरे ऑफ आई से इफ कंडीशन लगा के, इफ एरे एट आई इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या भाई मैक्स से बड़े हो, अगर मैक्स से बड़े हो तो मैक्स के अंदर आ जाओ आप। अब इससे क्या होगा, पहले वाले एरे का मैक्स निकल के आ जाएगा, लेकिन हमें मैक्स तो चाहिए दोनों मिला करके। मतलब कहने का क्या है, मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि पहले वाला जो एरे है उसके अंदर है 1 5 और 6, और दूसरा वाला जो एरे है उसके अंदर है 7 और 10। तो मैक्सिमम हमें फ्रीक्वेंसी एरे दोनों का मिला के बनाना है, तो दोनों में से मैक्सिमम निकालना होगा। यानी दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू है 10, ठीक है। यानी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 10, यानी ओवरऑल मैक्स निकालना है। तो हमें दोनों एरे पे लूप लगा के चेक करना होगा, ठीक है। तो पहले वाले से हमने मैक्स निकाल लिया, अब हमारा काम है दूसरे वाले पे भी चेक कर लेना, क्या भाई तेरे में अगर मैक्स वैल्यू है तो तू दे दे। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम एंड आई प्लस प्लस। अब ये हम बी वाले एरे पे कर रहे हैं, तो इफ बी एट आई ग्रेटर देन अगर मैक्स है तो मैक्स के अंदर आप आ जाओ भाई, ठीक है। तो हमने ओवरऑल मैक्स निकाल लिया। अब हमें फ्रीक्वेंसी एरे बनाना है, तो हमने क्या बोला, इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ मैक्स प्लस 1। हम मैक्स प्लस 1 साइज का बनाएंगे, क्यों, क्योंकि मान लो अगर मैक्सिमम आता है 10, तो इंडेक्सिंग एरे में कहाँ तक होगी, 0 से 9 तक ही होगी। लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए, 10 तक चाहिए, बिकॉज हम फ्रीक्वेंसी एरे 10 तक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट 10 भी आ चुका है। तो हम हमेशा मैक्स प्लस 1 साइज का बनाएंगे ताकि लास्ट वाला इंडेक्स मैक्स तक जाए। फिर हम इस फ्रीक्वेंसी वाले एरे पे लूप लगाएंगे, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैक्स, सॉरी फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। ये काम हमने कर दिया। अच्छा, एक वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपना आंसर रखेंगे, तो हम एक इंट काउंट बना लेते हैं जिसके अंदर हम 0 डाल देते हैं। अब हम क्या बोलेंगे डुप्लीकेसी हटाने के लिए, कि अगर कभी भी फ्रीक्वेंसी एरे के, ठीक है, अच्छा हमने अभी एक काम नहीं किया, फ्रीक्वेंसी एरे को भरा नहीं, मैक्सिमम तो ले लिया, फ्रीक्वेंसी एरे को भर भी लेते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी एरे को भरना है। तो फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, ये काम हमने कर लिया। अब हम क्या बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी एरे के ए के आई एच पे चले जाओ और प्लस प्लस कर दो। अब इससे क्या होगा, मान लो ए आई से क्या होगा कि एरे के पहले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, जैसे यहां चेक करो तो पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो वो जाएगा और 1, ठीक है। देखो यहां देखो, यहां पे क्या पड़ा हुआ है, एरे के पहले इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, दूसरे इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, तीसरे इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, चौथे इंडेक्स पे 4 पड़ा है। तो जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो ऐसे बोलोगे कि 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है, तो आई एरे एट आई पे जाएगा और 1 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी एरे के 1 पे जाके वो बढ़ाएगा। फिर आई की वैल्यू जब 1 होगी तो एरे के 1th इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, 2, तो फ्रीक्वेंसी एरे के सेकेंड इंडेक्स पे जाके वो बढ़ा देगा। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। फिर हम फोर लूप लगाएंगे दूसरे वाले पे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम एंड आई प्लस प्लस। अब हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे के
बी वाले इंडेक्स पे जाओ और प्लस प्लस कर दो। अब बी वाले का भी हमने काम कर लिया, अब हमारा असली काम है। हम क्या बोलेंगे कि कहीं पर भी अगर फ्रीक्वेंसी की ith वाली वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो एक काम करो, काउंट को प्लस प्लस कर दो। अब मान लो कि 5 बार आया हुआ होगा या 3 बार आया हुआ होगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि हम हमेशा क्या बोले, 0 से बड़ा है तो भाई एक ही बार प्लस प्लस करो, उसको 3 बार मत प्लस प्लस करो। ठीक है, तो एक ही बार काम हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, बाहर आके हमें रिटर्न कर देना काउंट की वैल्यू, तो रिटर्न काउंट। कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें इतना दिमाग हमें लगाना ही नहीं था, बस फ्रीक्वेंसी एरे का काम है। अगर कोई इशू होगा तो उसे हम चेक कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक इशू है, हमने कुछ मिस्टेक किया, तो ये है कि मैक्स को मैंने mx लिख दिया, उसको ठीक कर लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ गए 5 आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी 5 ही है। तो अब इसको हमें क्या करना है, कंपाइल एंड रन कर लिया, अब सबमिट करना है। 140 टेस्ट केस है, पास हो जाने चाहिए। तो सारे के सारे पास हो जाओ भाई। हाँ, पास हो गए। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फ्रीक्वेंसी एरे का कॉन्सेप्ट इससे आपका क्लियर होगा। ठीक है, और ये बहुत काम आता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ड्राई रन करके एक बार खुद से ट्राई करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।